एक नई दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो जिस दिन उसे खाना बनाना था तो उस दिन उसकी सास ने उससे कहा, बेटी जो तुम्हें आता है वो बना ले। फिर वो 10 मिनट बाद अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सोडे के साथ लेंगी या पानी के साथ? अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा बच्चों ये बताओ चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों है? क्योंकि मैडम जी चेन्नई में सब लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चैन नहीं होती, इसलिए चैन नहीं। अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। पति पत्नी में जोरदार लड़ाई हो रहा था तो पति बोला, तेरे जैसे 50 मिलेगी। तो पत्नी हंसते हुए बोली, अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए या बीबी। अगर आप टेंशन दूर करने के लिए दारू पी रहे हैं पर फिर भी टेंशन दूर नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप पैक छोटा बना रहे हैं। ओ मैडम तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है, उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो उतारूं क्या? सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई और तुम कहते हो तलाक दे दूं? ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है किसी में तो साला बदल कर दिखाए। अगर वाइफ को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खबरदार किसी ने ग्रहण बोला तो। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। दोस्तों कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात तो है, ये बात तो है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीवी और 2 बच्चे। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है।
बात तो सही है। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई आके दूसरी पूज ले। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। हेलो। हाँ बोलो। अरे रक्षाबंधन हो गया, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। बीबी की बहन की तारीफ करो तो ये सुनकर बीबियां खुश हो जाती हैं, और अगर अपनी बहन की तारीफ करो तो ये सुनकर बीबियां गुस्से से जल जाती हैं। एक महिला घोर तपस्या करके भोला बाबा को प्रसन्न कर ली। उसके बाद भोला बाबा बोले, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? 3 वरदान तक तुम मांग सकती हो, लेकिन मेरा एक कंडीशन रहेगा, जो तुम मांगोगी उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सासू माँ को दे दूंगा। तो महिला बोली, ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। तो महिला पहला वरदान मांगी कि बाबा मुझे सुंदर बना दीजिए। तो बाबा बोले, ठीक है, इसके 10 गुना उसके सासू माँ को बना दिए। फिर महिला दूसरा वरदान मांगी कि बाबा मुझे धन संपत्ति दे दीजिए। तो बाबा बोले, ठीक है, उसके सासू माँ को 10 गुना दे दिए। उसके बाद महिला बड़ा तेज थी, तीसरा वरदान ये मांगी कि बाबा मुझे छोटा सा हार्ट अटैक दे दीजिए। फिर होना क्या था, भोले बाबा उसके सासू माँ को 10 गुना हार्ट अटैक दे दिए और बेचारी मर गई, ऊपर चली गई। फिर महिला जितना उसके धन संपत्ति था सब ले लिए। तो दोस्तों, आजकल के महिलाओं के पास कौन कहता है कि दिमाग नहीं होता, बताइए तो। दोस्तों, कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक नौकर को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। तो नौकर हर दिन सुबह को उठता था और बॉस के घर के सामने में जाके पोटी कर देता था। एक दिन बॉस ने पकड़ लिया और उसके बाद बोला, रे तू ये क्या कर रहा है? तो नौकर ने कहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपका बीपी लो हो और उसको हाई करना है तो बीबी से बात कर लीजिए, वो कुछ न कुछ ऐसी बात बोलेगी जिसके कारण हाई हो जाएगा। वहीं अगर हाई है बीपी, उसको लो करना है तो साली साहिबा से बात कर लीजिए, एकदम लो हो जाएगा। दोस्तों, यह फार्मूला बहुत कारगर है, इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, पूरा देश पाप मुक्त होते जा रहा है। जिसको भी फोन लगाऊं पेमेंट देने के लिए या पेमेंट लेने के लिए, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि अभी मैं प्रयागराज और एक मैं हूँ जो डर से नहाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पाप का ओवरलोड चल रहा है। जैसे ही गंगा में डुबकी लगाऊंगा भगवान को प्यारे हो जाऊंगा। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि योगा कीजिए और बीमारी से दूर रहिए। फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं?